हेलो बच्चों, आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। जब हम क्लास 11th में जब हम केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं तो ये टॉपिक बार बार पहला यूज होता है, इसलिए दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा, उसको लिखिएगा भी। इस चैप्टर का नाम है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री और उस चैप्टर में सबसे पहला चीज पूछा जाता है कि व्हाट आर डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री को हम लोग क्या समझते हैं। तो बच्चों, आप केमिस्ट्री के बारे में आप जानते हो कि केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। घुमा फिराकर केमिस्ट्री में हम लोग मैटर्स के बारे में ही डिस्कशन करने वाले हैं, तो क्यों ना हम लोग मैटर्स के बारे में जाने, समझें कि मैटर क्या है, मैटर को कैसे क्लासिफाइड करते हैं और मैटर के कौन कौन से पैरामीटर है जिसका हम लोग यूज करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम डिस्कशन करें कि मैटर क्या है, आप क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हो कि मैटर इज एनीथिंग व्हिच ऑक्युपाई द स्पेस हैव द मास, जो जगह लेता हो, जिसमें वेट हो, भार हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैटर्स बोलते हैं। अब मैटर्स किससे मिलकर बने होते हैं, वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स के मिलकर बने होते हैं। बच्चों, पार्टिकल्स क्या हो सकता है, एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं। तो हम पार्टिकल को समझने के लिए हम पार्टिकल ऑफ मैटर को दो प्रॉपर्टीज में क्लासिफाइड करते हैं। पहला प्रॉपर्टीज क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज बच्चों, और दूसरा क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज। अगर मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे मैटर ऑफ पार्टिकल्स को क्लासिफाइड करूं तो ये 3 कैटेगराइज में कन्वर्ट होता है, जिसको हम लोग सॉलिड, लिक्विड और गैस बोलते हैं। क्योंकि ये सॉलिड, लिक्विड, गैस है ना, वो स्टेबल स्टेट ऑफ मैटर होता है। जब भी हम किसी भी पार्टिकल्स ऑफ मैटर को क्लासिफाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज में, ये स्टेबल ऑफ स्टेट ऑफ मैटर्स बार बार आते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब इस सॉलिड, लिक्विड, गैस को हम लोग किस तरीके से कैटेगराइज करें, किस तरीके से इसको डिफरेंस जनरेट करें, तो हम लोग 4 पैरामीटर बार बार यूज किया जाता है। ये कौन सा 4 पैरामीटर है, तो हम लोग बात करते हैं इसके वॉल्यूम का, हम लोग बात करते हैं उसका शेप का, हम लोग बात करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का, हम लोग बात करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस का। इसी 4 पैरामीटर के बेसिस पे हम लोग सॉलिड, लिक्विड एंड गैस को क्या करते हैं बच्चों, क्लासिफाइड करते हैं या इनको डिस्टिंग्विश करते हैं। अगर मैं कहूं सॉलिड के बारे में एक्सप्लेन करना हो तो इनका वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, डेफिनेट होता है। शेप भी क्या होता है, डेफिनेट होता है। इनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है। इनका स्पेस क्या होता है, मिनिमम होती है। इस तरीके से हम लोग सॉलिड को हम डिफाइन करते हैं, क्योंकि जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं ना बच्चों, वो रेगुलर अरेंज होते हैं। बाद में आप आगे पढ़ोगे कि सॉलिड को भी क्लासिफाइड किया जाता है क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड में, जो आपकी बात के टॉपिक है। उसी तरीके से हम लिक्विड, गैस को भी इसी 4 पैरामीटर के बेसिस पे हम लोग क्लासिफाइड कर सकते हैं। साथ में एक फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर भी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा। अगर आपसे कोई पूछे कि सन का मैटर का नेचर क्या है, आप बताओगे प्लाज्मा होता है, क्योंकि जब हम हाई टेम्परेचर देते हैं तो मैटर्स आयोनाइज्ड फॉर्म में होते हैं, जिसको हम लोग प्लाज्मा बोलते हैं। एक फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर भी होता है जिसको हम लोग बोस आइंस्टीन कंडेंसेट बोलते हैं, बीईसी। लेकिन ये सारे के सारे क्या होते हैं, अनस्टेबल स्टेट ऑफ मैटर्स होते हैं, जो हम लोग इसको पढ़ने वाले ज्यादा नहीं है। अगर मैं बात करूं कि मैटर को हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे कैसे क्लासिफाइड करें, तो हमारा जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है वो 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, प्योर सबस्टेंस एंड इम्प्योर सबस्टेंस। और इसी इम्प्योर सबस्टेंस को हम लोग मिक्सचर भी बोलते हैं। तो अगर हम प्योर सबस्टेंस की बात करें तो इनका कंपोजिशन क्या होता है बच्चों, फिक्स होता है, जबकि हमारे मिक्सचर का कंपोजिशन क्या होता है, फिक्स नहीं होता है। ये बेसिक पैरामीटर है जिससे हम क्लासिफाइड कर सकते हैं कि प्योर सबस्टेंस और इम्प्योर को कैसे हम डिस्टिंग्विश कर सके। इनका कंपोजिशन क्या होता है, फिक्स होता है, इनका कंपोजिशन फिक्स नहीं होता है। इसको और कैसे डिफाइन करें, तो हम लोग आगे देखने वाले हैं कि अगर हम प्योर सबस्टेंस को, अगर हम कंपोजिशन को मैंने फिक्स किया है, तो उसको किस तरीके से कैटेगराइज करें, तो हम इस प्योर सबस्टेंस को भी 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। हमारे प्योर सबस्टेंस या तो एलिमेंट हो सकता है, या तो प्योर सबस्टेंस हमारे क्या है, कंपाउंड हो सकते हैं। अब ये एलिमेंट हमारे प्योर सबस्टेंस कैसे हुआ, बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट, दे आर मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ मैटर।
उसमें जो एटम होंगे, जिसमें पार्टिकल होंगे, वो क्या होंगे, सेम होंगे। या हम ये भी बोल सकते हैं कि एलिमेंट इज द प्योर सबस्टेंस दैट कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू अनदर सबस्टेंस बाय द फिजिकल चेंजेस। इसीलिए मैं बोल सकता हूं कि हमारे कॉपर, आयरन, सोडियम, ओजोन, नाइट्रोजन, ये सारे के सारे किसके एग्जांपल हो सकते हैं, एलिमेंट के एग्जांपल हो सकते हैं। बच्चों ये भी ध्यान देना, साइंटिस्ट जो होते हैं ना, वो हार नहीं मानते हैं, उनका काम ही होता है रिसर्च करना। उस एलिमेंट को भी फर्दर क्लासिफाइड कर दिया, किसमें, 3 पार्ट में डिवाइड किया। पहला पार्ट उन्होंने क्या नाम दिया बच्चों, मेटल का नाम दिया। दूसरा किसका नाम दिया, नॉन मेटल का नाम दिया। और थर्ड हमारा क्या होता है बच्चों, मेटलाइड होता है। क्या होता है, मेटलाइड होता है। मतलब हम एलिमेंट को भी 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एलिमेंट में भी मेटल, एलिमेंट में भी नॉन मेटल एंड मेटलाइड। अब ये मेटल, नॉन मेटल, मेटलाइड को हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। फिर भी अगर आपको सिंपल लैंग्वेज में समझना है तो जिस एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 हो, जो कैटायन का फॉर्मेशन करता हो, जो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटल बोलते हैं। उसी का जस्ट अपोजिट नॉन मेटल के लिए यूज करेंगे, जो जिनका बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 5 6 7 हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन मेटल। जो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखता हो, जो एनायन का फॉर्मेशन करता हो, उसको क्या बोलते हैं, नॉन मेटल। जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सारे के सारे नॉन मेटल के एग्जांपल है। मेटलाइट क्या होते हैं बच्चों, जो दोनों कैरेक्टर रखता हो, मेटल का भी और नॉन मेटल का भी। जैसे आपने देखा होगा बोरॉन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ये सारे के सारे मेटलाइट है। तो इस तरीके से मेटलाइट, नॉन मेटल, मेटल, ये सारे के सारे एलिमेंट है। और एलिमेंट क्या है बच्चों, प्योर सबस्टेंस का एक टाइप है। अगर मैं बात करूं कंपाउंड, क्या कंपाउंड हमारे प्योर सबस्टेंस है? हाँ है, बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ 2 or more atom of element which are different and their ratio are fixed by volume by weight। इनका रेशियो फिक्स होना चाहिए। और साथ में अगर डिफरेंट एटम ऑफ एलिमेंट होगा तब ये कंपाउंड कहे जाएंगे। जैसे हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड है, वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, हम ग्लूकोज भी बोल सकते हैं, फ्रक्टोज बोल सकते हैं, शुगर बोल सकते हैं, यूरिया बोल सकते हैं। सारे के सारे किसके एग्जांपल है, कंपाउंड का। क्यों? कि उनके एटम डिफरेंट फॉर्म में है, उनका रेशियो भी क्या है, फिक्स है। अगर मैं बात करूं कि हमारा प्योर सबस्टेंस तो एलिमेंट एंड कंपाउंड है, तो मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट क्या है, तो बच्चों ये हमारा क्या होता है, एटम होता है। और एटम हमारा केमिस्ट्री इसी एटम को डिफाइन करने में ही चला जाता है। एटम इतना बड़ा है क्यों? क्योंकि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल व्हिच टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। हमारी केमिकल रिएक्शन में एटम ही पार्टिसिपेट करता है, मॉलिक्यूल कंपाउंड का यूज होता ही नहीं है। क्योंकि जब बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो एटॉमिक में कन्वर्ट होता है, तभी न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। क्यों? क्योंकि एटम आर वेरी रिएक्टिव। ये वेरी रिएक्टिव क्यों है? बिकॉज दे आर वेरी अनस्टेबल। इसीलिए एटम जो होता है, एटम आर मेड अप ऑफ 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इनका ये कंपोजिशन है। और इसी एटम के साथ साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि मॉलिक्यूल का मतलब क्या है। किसी भी कंपाउंड या मैटर का वाकई स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होता है, वो मॉलिक्यूल से डिसाइड होता है। जैसा हमारा उस मैटर का मॉलिक्यूल होगा, उसकी प्रॉपर्टीज उसी के हिसाब से डिसाइड होता है। तो आखिर ये मॉलिक्यूल है क्या? दे आर आल्सो मेड अप ऑफ 2 or more एटम ऑफ एलिमेंट बट दे आर सेम, या वो डिफरेंट हो सकते हैं। जबकि कंपाउंड में हमेशा क्या होता है, डिफरेंट होता है, जबकि मॉलिक्यूल में क्या होगा, सेम भी एटम हो सकते हो, डिफरेंट भी हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करूं, हमारा हाइड्रोजन, क्लोरीन, H2P4, ये सारे के सारे सेम एटम है, ये भी मॉलिक्यूल के एग्जांपल हो सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये डिफरेंट एटम है, ये भी मॉलिक्यूल हो सकते हैं। लेकिन बच्चों ध्यान देना, ये कंपाउंड नहीं होंगे। ये कंपाउंड पॉसिबल है कि कंपाउंड में एटम क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। ये बेसिक चीजें आपको पता अगर होगा तभी आप नेक्स्ट टॉपिक को समझ पाओगे, नेक्स्ट केमिस्ट्री के टेक्नोलॉजी को समझ पाओगे। इसीलिए बहुत ध्यान से समझना, जानना, लिखना और इसके बारे में डिटेल आप अपने इस कमेंट बॉक्स में भी आप ऐड कर सकते हैं। थैंक यू।